आज आपके साथ शीर ख्वारमा की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा। ईद स्पेशल रेसिपी है। ईद पर सबके घरों में शीर ख्वारमा बनाया जाता है और शीर ख्वारमा बनाने की आज एक ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूं ना कि इंशाल्लाह जब भी आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए शीर ख्वारमा बनाएंगे, जितनी चीज़ों का इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूंगा उतनी ही चीज़ें आप लेंगे, यकीन करें आपका शीर ख्वारमा ऐसा बनेगा कि आपके दिल से दुआएं निकलेंगी ईद वाले दिन। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक फ्राई पैन में आपने 2 चम्मच ले लेना है घी। अगर देसी घी हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप वेजिटेबल जो घी है वो भी ले सकते हैं। घी के अंदर थोड़े से बादाम और पिस्ता शामिल कर दें या जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, आपके पास हो, वो आप लेकर इसके अंदर थोड़े से इसको रोस्ट कर लें, फ्राई कर लें। बादाम पिस्ता घी के साथ फ्राई हो जाता है, कड़क हो जाता है। तो उसके बाद इसमें शामिल करनी है आपने 60 से 70 ग्राम सवैयाँ। रोस्टेड सवैयाँ जो होती हैं वेट करके ले लें या अंदाजे से ही ले लें। तो ये दोस्तों 1 लीटर दूध का फार्मूला है। अगर आपको 1 लीटर दूध का शीर ख्वारमा बनाना हो तो आपने इतनी सवैयाँ लेनी है, ठीक है। हम क्या गलती करते हैं कि 1 लीटर दूध होता है, बाजार से जो पैकेट लेके आते हैं सवैयों का पूरा उठा के उसके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से सवैयाँ जब दूध में ज़्यादा होंगी तब भी शीर ख्वारमा आपका सख्त हो जाएगा, इतना ज़्यादा मज़े का नहीं बनेगा। और इन सवैयों को आपने अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। और कोशिश ये करनी है कि ये जलनी नहीं चाहिए, हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है घी के साथ। सवैयाँ फ्राई हो गई, इसको साइड पे कर देंगे। एक कढ़ाई रखेंगे, इसके अंदर आपने 1 कप से थोड़ा सा कम लेना है मिल्क पाउडर, जो कि है 100 ग्राम। अच्छा, एक मेरी बात याद रखिएगा, जो भी मीठा आप चाहते हैं कि मज़ेदार बने उसके अंदर ना आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर का टच लाजमी दिया करें। चाहे आप खीर बनाने लगें, चाहे शीर ख्वारमा बनाने लगें, या इसके अलावा जो भी आप मीठा बना रहे हैं तो कोशिश ये करें अगर आपके पास हो तो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा हल्का सा। 1 लीटर डेयरी वाला दूध इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अब मिल्क पाउडर के दूध को और डेयरी वाले दूध को दोनों को एक साथ मिक्सिंग करके आपने इसको सबसे पहले उबाल करा लेना है। तो जैसे दोस्तों दूध के अंदर उबाल आएगा, ये उबाल के करीब दूध आने लगेगा, 2 से 3 आपने इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देनी हैं। और उसके बाद 2 से 3 छुहारे ले लें, या खजूर अगर आपके पास हो तो खजूर ले लें, उसको कटिंग करके दूध में शामिल कर दें। अगर खजूर हो तो उसको आप बाद में भी शामिल कर सकते हैं, छुहारे हैं तो उसको आप इसी स्टेज पे शामिल कर दें, क्योंकि छुहारे होते हैं सख्त। तो जब ज़्यादा देर तक छुहारा दूध के अंदर पकता है ना दोस्तों, तो ये नरम हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको बात बता देता हूँ। आप अक्सर ईद पर एक जब भी शीर ख़ौरमा बनाते हैं तो कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे ही आप दूध के अंदर सवैयाँ डालते हैं आपका दूध फट जाता है। वो क्यों फटता है, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये होती है कि ये जो सवैयाँ होती है ना, ये बनती हैं बेसिकली मैदे के साथ। तो जिस मैदे के साथ ये सवैयाँ बनती है, कभी कभार वो मैदा हो जाता है खट्टा। तो खट्टे मैदे की वो बना देते हैं सवैयाँ, या खमीर हो जाता है उसकी सवैयाँ बना देते हैं। सवैयों में खटास होने की वजह से भी आपका दूध फट जाता है। तो उससे आप बच कैसे सकते हैं, इसकी भी मैं आपको एक बता देता हूँ तरीका। एक तो आपने सवैयों को फ्राई अच्छी तरीके से करना है जैसे मैंने किया था, ठीक है। दूसरा, सवैयाँ आपने दूध के अंदर उबाल आने के बाद शामिल करनी है, यानी कि 2-3 उबाल आने के बाद। उबाल आने से पहले अगर आप सवैयाँ डाल देते हैं तो कच्चे दूध में उससे भी होता है कि दूध फट जाता है। बाकी इसके अंदर मैंने 100 ग्राम खोया भी शामिल किया है। खोया अगर आपको नहीं मिलता तो आप इसके अंदर कलाकंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खोए को स्किप भी कर दें, बिना खोए के भी मज़ेदार बनेगी, ठीक है। अगर खोया स्किप करेंगे तो एक और चीज़ इसमें शामिल करनी पड़ेगी, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आधे कप से थोड़ी सी कम इसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर रहा हूँ, और अब हल्की आंच करके इसको छोड़ देना है। देखें, दूध की कोई भी चीज़ है ना, अगर आप उसको हल्की आंच पे पकाते हैं ना, तो एक तो उससे दूध है जो है इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और हल्की आंच पे पकने की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन 40 से 50 मिनट हमने इसको रख दिया था हल्की आंच पे, और बीच बीच में एक आध दफ़ा इसके अंदर मैंने चम्मच चला दिया था। तो हल्की आंच पे पकाने की वजह से इसका कलर चेंज हो गया है, और थिकनेस इसकी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि याद रखिएगा, चाहे खीर हो चाहे शीर ख्वारमा हो, ये ऐसी चीज़ें हैं ये ठंडी होने के बाद भी ना थिक हो जाती हैं। तो अगर आप इसको चूल्हे पे ज़्यादा थिक कर लेंगे तो ठंडी होने के बाद ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। तो इसको भी मैं चूल्हे से नीचे उतार रहा हूँ, और चूल्हे से नीचे उतार के इसको हम करेंगे एक दूसरे बर्तन में शिफ्ट, ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद आपको दिखाऊंगा ठंडा होने के बाद इसकी लुक। ये देख लें, सबसे पहले आप इसकी थिकनेस देख लें। इससे ज़्यादा आपने सख्त नहीं करना, ठीक है। इतना पतला हो इसको उतार दें, परेशान नहीं होना कि ये थिक नहीं होगा, पतला रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर खोए का भी इस्तेमाल किया गया है, तो खोया भी इसको बाद में जमाएगा।
तो ये देखें दोस्तों, ठंडा होने के बाद शीर ख्वारमा की कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। और अब मैं आपको बता रहा था कि अगर आप खोए को स्किप करना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर क्या चीज़ शामिल करेंगे। देखिए, अगर आपके पास खोया नहीं है, आपको नहीं मिल रहा, आप नहीं डालना चाहते खोया, फिर आपने इस स्टेज पर आके इसके अंदर एक जो छोटा होता है ना 200 ग्राम वाला छोटा पैकेट बिलाई क्रीम का, मिल्क पैक का ले लें, ऑलपर का ले लें, या किसी भी कंपनी का आप ले लें, वो इसके अंदर शामिल करें। उससे भी टेस्ट बहुत मज़ेदार होगा। अगर आपको इसको ठंडा करके यूज़ करना है, अगर गरम गरम शीर कौरमा इस्तेमाल करना है, फिर दोस्तों क्रीम डालने की भी ज़रूरत नहीं है। बस गरम गरम अगर आपने इस्तेमाल करना है ना, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चीनी इसके अंदर थोड़ी सी कम आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि गरम गरम शीर कौरमे के अंदर फिर चीनी तेज़ लगती है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपका शीर कौरमा कैसा बना है ईद पर, आपने इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।